हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर से लिए गए हैं। स्टूडेंट ये 3 जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये वीडियो को देख लेना चाहिए ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पर लिया गया है जो कि सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था चैप्टर से है। क्वेश्चन है एफ केंद्र क्या है, यानी कि जो एफ सेंटर होता है ये क्या होता है, व्हाट इज द एफ सेंटर। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर्स में बता चुका हूं, जैसे सॉलिड स्टेट या फिर ठोस अवस्था चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने एफ केंद्र के बारे में बताया था, ठीक है। बट यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जो एफ केंद्र है वो क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख सकते हैं। तो देखिए, वह स्थान जहां ऋण आयन का मतलब जो निगेटिव चार्जेज होते हैं, ठीक है, ऋण आयन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, एफ सेंटर, यानी कि एफ केंद्र कहलाता है, ठीक है, एफ केंद्र कहलाता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, वह स्थान जहां ऋण आयन यानी कि निगेटिव चार्ज रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है एफ केंद्र कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने आपको जब मैं डिफेक्ट आपको पढ़ा रहा था यानी कि दोष, ठीक है, जैसे मैंने शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से चार्जेस दिए गए थे, ठीक है। और भी बड़ा मैं जालक बना सकता था लेकिन छोटा सा मैंने बनाया है। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है, एंड प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो ऋण आयन है उसके स्थान पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है छोटा सा, ठीक है, ऋण आयन की जगह, तो वहां पर क्या हो जाता है, एफ केंद्र की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। तो समझ में आया, वह स्थान जहां ऋण आयन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम कहते हैं एफ सेंटर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से था। थर्ड चैप्टर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। अगर मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्यूशन लिया है, उसमें अगर हम लोहे का या आयरन की कील डाल दें तो क्या होगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। Cu है आपका कॉपर, SO4 है सल्फेट, ठीक है, दोनों को मिलाकर कॉपर सल्फेट आप कह सकते हैं। तो देखिए इसका भी हम आंसर लिख देते हैं, कॉपर सल्फेट जिसका फार्मूला होता है CuSO4, ठीक है, के विलयन। इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे की कील, ठीक है, लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर, ठीक है, कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, ठीक है, कॉपर की परत चढ़ जाएगी क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है।
तो देखिए क्या रीज़न है कि अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालें तो क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील, ठीक है, एक लोहा आपको लिखना है, लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। क्यों चढ़ जाएगी? क्योंकि जो कॉपर की सक्रियता होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो लोहे से कम होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी जो होती है कॉपर की वो लोहे से कम होती है। ये आप जब मैंने आपको बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। क्यों चढ़ जाएगी? क्योंकि जो कॉपर होता है उसकी जो सक्रियता होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लोहे से कम होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यही एक रीज़न है। दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा आता है जो कि रासायनिक बलगतिकी से है, चैप्टर से, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि कोई प्रथम कोट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। आधी का मतलब क्या होगा, टी हाफ। ठीक है, टी हाफ यानी कि आधा। तो इसमें आपको वेग स्थिरांक निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जब मैं रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। पहले आप समझिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको टी हाफ दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध आयु काल। ठीक है, तो टी हाफ आपका दिया गया है 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स। ठीक है, अब क्या हमें करना है, यहाँ पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है। वेग स्थिरांक को हम लोग डिनोट करते हैं के से, तो के की आपको गणना करनी है जो कि स्मॉल के है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि मैंने आपको बताया था, स्मॉल के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ। ठीक है, टी हाफ। अब देखिए इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, यानी कि अर्धायुकाल की वैल्यू आपको दी गई है 50 सेकेंड्स, तो आप लोगों को यहाँ पर 50 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, तो के इक्वल टू आपको निकालना है, के इक्वल टू। ठीक है, तो 50 यहाँ पर दिया गया है, तो आप क्या कीजिए, इसको गुणा भाग कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ताकि ये जो 6 है इसके इधर आ जाए दशमलव। ठीक है, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर आ जाएगी 6 पॉइंट, ठीक है, 6.932 अपान 500, यानी कि 500। ठीक है, समझते चलिए, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, 6.932 अपान, इसको लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर 2। समझ में आ रहा है, सिंपल है। 5 × 100 लिख देते, 10 की पावर 2 हमने लिख दिया। ठीक है, तो 5 × 100 यानी कि 500 इक्वल टू, अब हम और सॉल्व कर लेते हैं, 6.932 अपान 5 × 10 के पावर 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो 10 की पावर -2। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब देखिए लास्ट स्टेप हमारा आता है, क्या कर देंगे, इसको हम लोग इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 5 को जब आप इससे भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.38 इंटू, ठीक है, 1 है, इंटू 10 के पावर -2 और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा नीचे वाला, इसको समझ जाइएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे मैंने 10 से गुणा किया तो इतना आया। 500 है तो 5 × 10 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 का 5 से गुणा 500। ठीक है, अब इसको हमने किया क्या है, 10 की घात 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में था। 5 को इससे भाग देंगे, इतना आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, जिसमें एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताया। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।